अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अगर आप खानों के शौकीन हैं और रिवायती ज़ायक़ों को पसंद करते हैं तो आज हम आपके लिए लाए हैं एक ख़ास डिश ममतू। ये एक मशहूर अफ़गानी डिश है जो गिलगित बल्तिस्तान में भी बेहद मकबूल है। नरम मुलायम डो में भरपूर चटपटा कीमा, हल्के मसाले और ख़ास अंदाज में स्टेमर में पकने वाला है। ये लाजवाब खाना आपके जायके की दुनिया बदल देगा। तो आइए सादिक किचन के साथ सीखते हैं मज़ेदार और आसान ममतू बनाने की तरकीब। तो जनाब हम शुरू करते हैं ममतू बनाने के लिए। सबसे पहले हम मैदे का आटा लेंगे और इसको छान लेंगे और इस तरह के 3 कप हम मैदा डाल देंगे जो कि 250 से 300 ग्राम पर मुश्तमिल होगा। तो इसी तरह हम छान देंगे ताकि कोई कचरा वगैरह उसमें ना जाए, क्योंकि मैदे का आटा है, अगर घर पे पड़ा रहने से भी कोई या तो कीड़े होते हैं या कुछ ना कुछ हो जाते हैं। इसलिए हमने इसको छान के इसके अंदर इस तरह डालना है। और 3 कप ये जो मेरे पास कप हैं ये कम से कम 150 ग्राम का तो होगा ही होगा। इसी तरह हम डाल दिया। लो जी, हमारे पास मैदा इसमें अब इसमें हम डालेंगे हस्ब ज़ायका एक 2 टीस्पून नमक, और आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक डाल सकते हैं कि हस्ब ज़ायका आप नमक ज़्यादा खाते हैं या कम, इस हिसाब से। और इसके बाद हम इसको अच्छी तरह से मिक्स अप करेंगे और मिक्स अप करने के बाद हम इसमें डाल देंगे कुकिंग ऑयल 2 टेबल स्पून, ताकि आटे के अंदर ये सही से मिक्सअप हो जाए। बाद में जब पेड़े बनाएंगे उसमें भी ये थोड़ा सा ऑयली हो। तो जनाब हमने ऑयल डाल दिया है और अब इसके बाद हम पानी डालेंगे इसके अंदर, थोड़ा करके पानी डालेंगे और इसको मिक्स करते जाएंगे। अपने हाथों से भी आप मिक्स कर सकते हैं या आप चम्मच के ज़रिए भी कर सकते हैं, लेकिन बेहतर ये होता है कि आटा गूंदने के लिए हाथ ही बेहतर होते हैं। तो जनाब इसके बाद हम थोड़ा सा और पानी डालेंगे इसमें और इसी तरह हम इसको मिक्स करते रहेंगे। यहाँ पे ये बताऊँ कि ममतू जो है गिलगित बल्तिस्तान का जो है ना स्पेशल डिश है। वहाँ पे सर्दियों में गर्मियों में भी लोग इसको शौक़ से खाते हैं। वहाँ पे टूरिस्ट आते हैं, वो भी बहुत ही शौक़ से इस ममतू को खाते हैं। कुछ लोग उसको मंतू कहते हैं और कुछ लोग इसको ममतू कहते हैं, लेकिन गिलगित में ये ममतू के नाम से मशहूर है। असल ये अफ़गान डिश है और अफ़गानी डिशें ये पाकिस्तान में मुख्तलिफ़ शहरों में भी बनाते हैं, लेकिन ज़्यादातर ये गिलगित बल्तिस्तान में बनाते हैं। तो जनाब इसके बाद हमने पानी मिक्स किया और हमारा पेड़ा जो है इस तरह बन गया है। उसको ज़्यादा पतला नहीं करेंगे, थोड़ा सा हार्ड रखेंगे, क्योंकि बाद में हमने इनको इनके रोटियां बनानी है, फिर उसको हमने एक मखसूस शेप देना है। अभी हम इसको रखेंगे कोई 10-15 मिनट के लिए और इसके बाद हम लेंगे 2 अदद ये मीडियम साइज़ के प्याज और इन प्याज को हम इस तरह काटेंगे। ये जो मैं इस वक्त काट रहा हूँ इसी तरह आपने भी काटना है, छोटे छोटे बिल्कुल बारीक टुकड़े करना है। आपने बारीक टुकड़े करने के लिए इस तरह आप काट सकते हैं दोनों तरफ से। अगर आपके पास इस तरह की कोई चॉपर है तो आप चॉप भी कर सकते हैं। तो मेरे पास चॉप भी है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि ये आसान डिश हो और कम ही चीज़ों में घरेलू जो चीज़ें होती है किचन में एक आम बंदा भी इसको अफोर्ड कर सके। तो मैंने इस तरह इसको काट लिया। अब हम फ्राई पैन रखेंगे। फ्राई पैन के अंदर हमारे पास है बीफ का कीमा। कुछ लोग चिकन के कीमे से भी बनाते हैं, उससे भी बना सकते हैं, लेकिन बेहतर ये है कि आप बीफ का कीमा लें और छोटे छोटे करवा के आप इसमें डाल दें। ये मेरे पास कोई 500 ग्राम के करीब ही है। मैंने इसको पूरा ही इस फ्राई पैन में डाल दिया है। अब बीफ का ये कीमा है तो ज़ाहिर सी बात है पकने में देर लगेगी, तो इसलिए मैंने इसके अंदर 2 गिलास पानी ऐड कर लिया। और पानी ऐड करने के बाद जो है हम इसको कुक के लिए रखेंगे। फ़िलहाल कुछ भी नहीं डालेंगे इसके अंदर, सिर्फ पानी डालेंगे 2-3 गिलास। और इसको फिर या कोई आपके पास कढ़ाई का जो ढक्कन है तो वो ढक्कन इसके ऊपर रख दें और ये सही से स्टीम में भी बॉयल हो जाएगा। मीडियम फ्लेम रख ले और कोई 10-15 मिनट के बाद देखेंगे तो इस तरह के जाग सा निकलेगा। और जब तक ये पानी नहीं सूखा आपने इसको पकाते रहना है। और अभी देखेंगे यहाँ पे थोड़ा सा पानी सूख गया है, लेकिन पानी अभी भी है। इसको मज़ीद हमने कुक करना है कोई 15 मिनट या 20 मिनट तक। अब इसका पानी जब सूख जाएगा तो ये तकरीबन कीमा भी हाफ कुक हुआ होगा। उसके बाद हमने आगे जाके 15-20 मिनट स्टीम में भी पकाना है। ये हमें इसमें नमक ऐड करेंगे कोई 1 टीस्पून और इसको हम मिक्स करेंगे।
मिक्स करते रहेंगे। इसके बाद जनाब इसमें हम थोड़ा सा कुकिंग ऑयल डालेंगे, कोई 2 चम्मच या 3 चम्मच भी डाल सकते हैं आप। अब ये पानी सूख जाएगा तो बाद में ये थोड़ा सा ऑयल होगा, इसमें भी ये फ्राई हो जाएगा। ऑयल डाल के फिर उसको हम इसमें फ्राई करेंगे, थोड़ी देर तक इसको हम भूनेंगे इसी तरह चम्मच से। और फ्राई करने के बाद अब जनाब नेक्स्ट हमारी बारी आएगी इसके अंदर डालने के लिए, वो है अदरक लहसुन का पेस्ट, जो कि बहुत ही मेन इसका किरदार होता है इसको इसका टेस्टी बनाने के लिए। तकरीबन 2 टेबल स्पून आपने इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डालना है और इसको इस तरह फ्राई करना है, फ्राई करते रहना है और इसका जो कच्चापन है ये दूर करना है और खूब मिक्स करने तक। और इसके अंदर जो पानी है वो इस वक्त तकरीबन ख़त्म हो गया और सिर्फ ऑयल रह गया, हमने जो 2-3 चम्मच ऑयल डाला था। और इसी तरह हमने इसको फ्राई किया। और इसके बाद नेक्स्ट बारी आएगी, इसमें कोई मसाले नहीं डाले जाएंगे, सिर्फ़ और सिर्फ काली मिर्च और पिसी हुई काली मिर्च इसके अंदर 2 टीस्पून इसमें डालेंगे। और इसको हम जो है फिर पकाएंगे, भूनेंगे कोई 5 मिनट तक के लिए। इसी तरह भूनने के बाद अब नेक्स्ट बारी हमारे पास जो चॉप किए हुए हमारे पास जो प्याज थे, इसकी बारी आएगी, ये हम इसके अंदर डालेंगे। डालने के बाद और इसको हम थोड़ा सा ऐसे फ्राई करेंगे। फ्राई करने के बाद नेक्स्ट मतलब हमारे पास एक और चीज़ है, हमने जो अब हम इसमें डाल देंगे हमारे पास जो हरी मिर्चें थी कुटी हुई, और ये हरी मिर्चें हमने 4-5 ऐड की थी, ये भी हम डाल दें। इसके साथ धनिया हमने छोटे छोटे उसमें हमने काटी थी और इस धनिया को भी हमने इसके अंदर सब्ज़ धनिया ऐड कर लिया। और हम अब इसको खूब मिक्स करेंगे, मीडियम फ्लेम पे इसको हम भून देंगे कोई 5 से 6 मिनट तक के लिए, ताकि ये प्याज का जो कच्चापन है वो भी सॉफ्ट हो जाएंगे और ये तीनों चीज़ें आपस में मिक्सअप होंगी। और ये देखिएगा, और पानी तकरीबन मुकम्मल तौर पे जो है सूख गया हमारे पास। इस वक्त ये कीमा तैयार है। और अब हम नेक्स्ट मरला जो आ रहा है, इस तरह के हम जो हमारे पास मैदा था उसके हम इस तरह की रोटियां बनाएंगे, पतली पतली रोटियां बनाने के बाद किसी आप गिलास की मदद से या कप के हिसाब से आप इसके शेप बनाएंगे गोल गोल। मेरे पास ये मसाले का जो डब्बा है उसके हमने ढक्कन से हम इस तरह के शेप्स बना रहे हैं। आप भी घर में इस तरह का कोई साइज़ का हो आप उससे आप बना सकते हैं। और हम इसके बाद नेक्स्ट हमारा स्टेप होगा फ्राई। हमारे पास कढ़ाई होगी, कढ़ाई के अंदर मेरे पास तो कोई स्टीमर है नहीं, तो कढ़ाई के अंदर मैंने पानी डाल दिया और पानी को हम गर्म करने के लिए रख देंगे। इसके ऊपर हमने बाज़ार से मैंने बहुत ही 200-150 रुपये का मैंने एक स्टैंड लेके आया स्टीमर का, और इस कढ़ाई के अंदर हम रखेंगे, उसके ऊपर पानी डाल के पानी बॉयल हो जाएगा। उससे पहले इस जो स्टैंड है इसके ऊपर हम ऑयल लगाएंगे, ताकि हमारा जो ममतू है हम इसके ऊपर रखेंगे बाद में इसके साथ चिपक ना जाएँ, तो इसलिए हमने थोड़ा थोड़ा ऑयल इसके अंदर इस तरह हम लगा लेंगे। और लगाने के बाद हमारे पास जो शेप्स बने थे रोटियों के छोटे छोटे, इन टुकड़ों के अंदर हम अपने वो कीमा जो है वो ठंडा हुआ, गरम गरम मत डालना, ठंडा जब करवा के इसके अंदर डाल के आप हम इस तरह आप इसके शेप्स बना सकते हैं। जिस तरह आप मोमोज़ बनते हैं बिल्कुल सेम इसी तरह का तरीका है, लेकिन मोमोज़ के लिए आजकल मार्केट में मशीनें आ गई, उससे भी बना सकते हैं। आपके मेरे घर में मशीन है लेकिन इसका इतना मज़े का नहीं बनता, तो इसमें ना हाथों से इसका इस तरह का शेप बना रहा हूँ। और ये हम एक एक करके इसके अंदर एक एक चम्मच कीमा डालते जाएंगे और इस तरह के शेप्स बनाते जाएंगे। कम से कम मेरे पास जो कढ़ाई के अंदर जो स्टैंड है उसके ऊपर कम से कम 1 दर्जन से थोड़े से ज़्यादा इसमें तादाद आ सकती है, तो मैं कोई 12, 13, 14 इस तरह के ममतू मैं बनाऊंगा। बनाने के बाद जो है एक साथ मैं स्टीमर में रहूँगा। इसी तरह बारी बारी आप भी ये बना सकते हैं। और ममतू आप लोगों ने किस किस ने खाया है अभी तक, तो वो मोमोज़ की बात नहीं कर रहा हूँ, वो कमेंट्स में ज़रूर लिख दीजिएगा, मेंशन कीजिएगा। और स्पेशली गिलगित के मोमोज़ किस किस ने खाए हैं। लो जी, हमारे पास मोमोज़ रेडी हो गए और अब हम आ गए कढ़ाई के पास। कढ़ाई में पानी तकरीबन बॉयल हो गया है, हम इसके ऊपर रखेंगे ममतू एक एक करके। तकरीबन 4 यहाँ पे खाने हैं रखने की, एक एक में 4 से 5 ममतू इसमें आएंगे। ये जो स्टैंड के जो सुराख हैं कोशिश करें कि इसके ऊपर ही ये रख दीजिएगा। इसी तरह ये सारे इसके ऊपर एक एक करके कंप्लीट रख दीजिए इस तरह करके।
और जनाब इसी तरह हमारे पास ये बस तकरीबन हम यहाँ पे कोई 12 से 13 हमने ममदू इसमें रख दिया और हम इसके ऊपर रख देंगे ढक्कन कढ़ाई की और ये अब स्टीम में पक जाएंगे। और फ्लेम को आपने बिल्कुल मीडियम से भी लो करना है और लो करना है ताकि हल्की स्टीम में ये पक जाएंगे। और ये 15 मिनट तक रखेंगे, 15 से 20 मिनट तक। 20 मिनट के बाद हम ये चेक कर लिया जनाब, ये लीजिए आपके ममदू इस वक्त तैयार हैं। और इसको हम निकालने के लिए एक चिमटा लेंगे, चिमटे से इस तरह एक करके डिश आउट करेंगे। और ये देखिएगा एक एक करके हमने, क्योंकि नीचे स्टैंडर के ऊपर ऑयल लगाया था इसी वजह से ये नहीं चिपक रहे हैं। और ये ममदू हमारे पास स्टीम में मज़ीद, पहले भी हमने कीमा 10-15 मिनट तक पकाया था, अब ये स्टीम में और पक गए 15-20 मिनट तक। और ये हमारे पास ममदू तैयार है। आप सर्दियों में भी इसको एंजॉय कर सकते हैं, मेहमानों के लिए भी आप ये पेश कर सकते हैं। स्पेशली इफ्तार के रमज़ान के दिनों में इफ्तारी के लिए बेहतरीन ये डिशें और बहुत ही आसान और सादा डिशें। आप घर में इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, अपने मेहमानों को भी खुश कराएं और ख़ुद भी इंजॉय कीजिए। बहुत शुक्रिया।